सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हसन अजहर रिजवी साहब ने एक सवाल पूछा था कि GHQ पर हमला, कराची एयरबेस पर हमला का केस मिलिट्री कोर्ट्स क्यों नहीं गया। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में मौजूद है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, दहशत गर्दी के ये तमाम वाक़यात बताएंगे कि 21वीं आईनी तरमीम हुई क्यों थी। अगर सिविलियन के जुर्म का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, हम नीयत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जंग के खतरात डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल का भी तस्करा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, APS हमले के बाद गठजोड़ बिल्कुल मौजूद था। एक गठजोड़ या ताल्लुक किसी फौजी अफसर और दूसरा फौज से मुताल्लिका जुर्म से होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था। ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के वक्त बिल्कुल मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ। फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा। वकील वज़ारत दिफा ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी के वाक़यात पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बगैर भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल सकता है। बिजली चोरी रोकने और वसूली के लिए लेस्को में ISI और MI और रेंजर्स पर मुश्तमिल डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक करप्ट और नाअहल अफसरों को फारिग कर दिया जाएगा। लाइन लॉसेस में कमी और रिकवरी बेहतर करने से कंपनी को अरबों रुपए का फायदा हुआ। बिजली के फरसूदा निज़ाम को जिद्दत देकर कंपनी को खुद मुख्तारी की तरफ ले जा रहे हैं। अगले 2 माह में 83,000 नए कनेक्शन लगेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 10 साल के CPF के तहत $20 अरब के वादे का खैर मकदम। आर्मी चीफ और साथियों की काविशों को सराहा। कहा कि 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। बच्चों की ग़िज़ाइयत, मेयारी तालीम, तवानाई, माहौलियाती इस्तेहकाम, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी इन शोबों में शामिल हैं। CPF वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम और सलाहियत पर एतमाद की अक्कासी करता है। लोगों के लिए मौक़े पैदा करने के लिए कोशिशों को हमाहंग करते हुए शराकत मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक $20 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंकारी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक, खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिज फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के अरकान की बानी PTI से जेल में बगैर निगरानी मुलाकात मुज़ाकरात के लिए मददगार होगी। अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के सरबराह उमर अयूब की द न्यूज़ से गुफ्तगू। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक उमर अयूब ने बताया कि सख्त निगरानी में बानी और टीम के अरकान के दरमियान खुलकर बातचीत मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी को उनकी क़यादत तक रसाई हासिल है, लेकिन PTI को बगैर निगरानी के रसाई नहीं दी जा रही। इससे मुज़ाकरात के लिए गैर मुसावी माहौल पैदा होता है।
उन्होंने कहा कमेटी के अरकान को बुनियादी तौर पर बानी PTI की हिदायत मौसूल हुई कि हुकूमत के साथ बातचीत कैसे की जाए। इस सवाल पर कि क्या कमेटी ने बानी से उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के मामले पर बात की, उमर अयूब ने कहा कि बानी से इस मामले पर बात नहीं हुई। कल हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे सेशन में हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी मिलेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। कहा वो सियासी कैदी है, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। जब PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी तो हम पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। PTI के तहरीरी मुतालबात पर बहस के बाद उनको जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अगर PTI जुडिशल कमीशन चाहती है तो उसके TORs और इख्तियारात क्या होंगे। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, क्या उन लोगों का स्टेटस सियासी कैदी का है या उन्होंने कोई और जुर्म किया है। इन सब चीज़ों पर तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तफाक राय पर पहुँचें। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में 79 करोड़ 90 लाख रुपए की संगीन बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सूबे में प्रोग्राम को रोकते हुए ऑडिट की दरख्वास्त कर दी। बेहतर एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए प्रोग्राम का इंतज़ाम KP हुकूमत से लेकर NGOs के हवाले करने का भी फैसला। द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी दस्तावेजात में इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अमले की तनख्वाहों में बेज़ाब्तिगियों की निशानदेही हुई। कारकुनों और अमले की तनख्वाहों में कटौतियों की अदायगी की रसीदें फराहम नहीं की गई। इसके बावजूद महकमे ने इन अदायगियों की पूरी कीमत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम दोनों से वसूल की। ये बेज़ाब्तिगियाँ तकरीबन 79 करोड़ 99 लाख रुपए बनती है, जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से KP हुकूमत को मुंतकिल होने वाले 66 करोड़ 40 लाख रुपए और बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम फंड का 30% है। दस्तावेज़ात के मुताबिक प्रोग्राम में काम करने वाले 11 घोस्ट मुलाजिमीन की मौजूदगी का भी इंकशाफ। छब्बीस नवंबर को एहतजाज के दौरान तशद्दुद के केस में इस्लामाबाद के सेशन जज ने वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बतौर कंप्लेनेंट अदालत में पेश हुए। PTI के वकील ने समाअत 25 जनवरी के बाद मुकर्रर करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि 2 ज़ख्मी इंतकाल कर गए, उनका नाम भी फहरिस्त में शामिल करना चाह रहे हैं। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर तमाम दस्तावेज़ात भी जमा करा देते हैं। GHQ हमला केस की समाअत आज हरियाणा जेल में होगी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। GHQ हमला केस में नामजद 119 में से 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को आज बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया है। एडवोकेट फैसल मालिक PTI की लीगल टीम के हमराह पेश होंगे। जिला कुरम में तवील अरसे से रास्तों की बंदिश के बायस अवामी मुश्किलात बरकरार। अवाम का कहना है कि सामान से भरे 25 ट्रक लाए गए, जिनसे लाखों की आबादी की ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा सकता। तेल, गैस और अद्वियात के लोग तरस रहे हैं। लोगों का अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने और मरीजों की शिफ्टिंग के लिए हेली सर्विस दोबारा शुरू करने का मुतालबा। जिला हंगू से 100 से ज़ायद सामान से भरी गाड़ियाँ अब भी कुरम जाने की मुंतज़र। मंदोरी मुजाहिरीन के साथ टलकैंट या कोहाट में ज़िला इंतज़ामिया से दोबारा मुज़ाकरात मुतवक्के। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रास्ते खोलने और कॉन्वॉय चलाने के लिए इक़दामात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 25 ट्रक सामान लाया गया था, जल्द मज़ीद ट्रक भी पहुँचेंगे।
कुर्रम में अमन अमान के क़याम के हवाले से तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की GNU से गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ की पेशावर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात में तय किया गया कि ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन मुल्क के सूबे का अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। साल 2023-24 के दौरान तनख्वाहदार तबके से 368 अरब टैक्स वसूल। तनख्वाहदार तबके ने 2022-23 के मुकाबले में 103 अरब 74 करोड़ ज़्यादा टैक्स दिया। FBR के मुताबिक एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटीज़ टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर रहे। बिजली के बिलों पर टैक्स वसूली में 30% इजाफा, 124 अरब रुपए वसूल। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 104 अरब, फरोख्त पर 95 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। बरामदी शोबे ने 27.2% इजाफे से सिर्फ 94 अरब टैक्स दिया। और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का टेक्निकल इत्तेहादी नहीं रहा, न ही ऐसा कोई मुआहिदा हुआ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन किर्बी ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकत दारी रही। पाकिस्तान अवाम सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दी के तशद्दुद का शिकार है। दहशतगर्दी खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़्म तब्दील नहीं होगा। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शिमाली बलूचिस्तान में साइबेरियन लहर कमज़ोर पड़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम दोपहर तक असरअंदाज होने का इम्कान है। रात और कल सुबह के औकात भलाई बलूचिस्तान में दर्जा हरारत -10 तक गिरने का इम्कान है। इतवार से बलूचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योप में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल्लात और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में धुंध के बायस बंद मोटरवेज खोल दी गई। नॉर्थ कराची से एक हफ्ते कबल मदरसे से वापसी पर लापता होने वाला 7 साला सारिम का सुराग अब तक न मिल सका। सारिम के वालिद की मुद्दईयत में बच्चे की गुमशुदगी का मुकदमा अगवा की दफात के तहत दर्ज। वालिद का कहना है कि मदरसे के कारी ने बताया कि सारिम छुट्टी होते ही घर रवाना हो गया। दावा किया कि मेरे बेटे को नामालूम वजूहात पर अगवा किया गया। गवर्नर सिंध कामन टिसूरी की मगवी बच्चे सारिम के घर आमद। वालिदैन को मगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कि अगवाकार पकड़ा गया तो इबरत का निशान बनाएंगे। कराची में कोरंगी जंजालपुरा घोट में फायरिंग से नौजवान कत्ल। SSP कोरंगी के मुताबिक फजर के वक्त 4 डाकू मकतूल के पड़ोस में वारदात के बाद फरार हो रहे थे। 17 साल का नौजवान मुजफ्फर इकबाल नमाज फजर पढ़कर घर जा रहा था। शोर मचाने पर डाकुओं ने मुजफ्फर पर फायरिंग की, जिससे वो मौके पर ही जाम भाग हो गया। वाक़े के बाद SHO ज़मान टाउन और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स हलाक, एक जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। नौशहरा में बैंक डकैती की तहकीकात में सिक्योरिटी गार्ड को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज डाकू बैंक से 578 तोले सोना और 1 करोड़ 78 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। डकैती का मुकदमा बैंक मैनेजर की मुद्दईयत में दर्ज है। लॉस एंजेलिस में लगी आग पर अब तक काबू न पाया जा सकता। 25 अफराद हलाक हो चुके। ताकतवर हवाएं फायर फाइटर्स के लिए चैलेंजेस बढ़ा रही हैं। शदीद आग के बायस जनूबी कैलिफोर्निया के दीगर इलाकों में 60 लाख से ज़ायद अफराद खतरे में हैं। आज तेज़ हवाओं की पेश गोई, अवाम को मोहतात रहने और हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। एटन पैलिसेड्स के मकामात पर लगी आग जनूबी कैलिफोर्निया की तारीख की सबसे तबाहकुन जंगलाती आग करार दे दी गई।
अमेरिका के नामजद वजीर दिफा को सेनेट में तौसीक के लिए पेशी पर डेमोक्रेट्स के सख्त इल्जामात का सामना। पेट हेग्सेथ को नाअहल और नामौजूम करार दे दिया। 4 घंटे तक जारी समात में पेट को तमाम मुसलमानों को कत्ल करने से मुतालिक बयान, खातून पर जिनसी हमले और फिर रकम देकर अदालत से बाहर समझौता करने, फौज में खवातीन के किरदार की मुखालफत करने पर तुंद और तेज सवालात की बौछार। नामजद वजीर दिफा को शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दिया। हेग्सेथ ने इल्जामात रद्द कर दिए। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पेट की तारीफ। नामजद वजीर दिफा की तौसीक के लिए वोटिंग अगले हफ्ते होने का इम्कान। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सेकियोल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीशकार 1000 के करीब मुसल्लह एहलकारों के साथ सदारती महल पहुंचे। उधर तफ्तीशकारों और सदारती मुहाफिज़ों के दरमियान हाथापाई भी हुई। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर के हजारों हामियों की जानिब से उन्हें बचाने के लिए ढाल बनने की कोशिश नाकाम। तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारे सेहत ने वबा के फैलाव से खित्ते को आगाह कर दिया। मार्बर्ग के 9 केस रिपोर्ट हो चुके। मजीद केसेस सामने आने का खदशा। 1 माह कबल रवांडा में इसी वबा से 15 अफराद हलाक हो गए थे। मार्बर्ग हेमरेज बुखार का सबब बनता है। ये फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है। रात भर गजा पर इसराइली फौज के हमलों में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा पर बमबारी में भी 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 63 हो गई। 281 अफराद जख्मी। अल फाराबी स्कूल पर हमले में 7 फलस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि इसराइल के धमाका खेज हथियारों से हमलों में हर माह औसतन 475 बच्चे और हर रोज 15 बच्चे उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हुए। 2024 के पहले 11 महीनों में कम से कम 5230 बच्चे जख्मी हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रांसजेंडर एथलीट्स को खवातीन स्पोर्ट्स में शिरकत से रोकने का बिल मंजूर। बिल के हक में 218 वोट पड़े। 2 डेमोक्रेटिक अरकान भी शामिल। बिल के तहत फेडरल फंडिंग हासिल करने वाले स्कूलों या यूनिवर्सिटीज़ की खवातीन टीमों में ट्रांसजेंडर एथलीट हिस्सा नहीं ले सकेंगी। बिल पर सेनेट में वोटिंग होना अभी बाकी। कानून बनना मुश्किल। दो टेस्ट्स पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। मुल्तान स्टेडियम में ग्रीन शर्ट का दूसरा ट्रेनिंग सेशन। मेहमान वेस्ट इंडियन टीम ने कमर कस ली। तैयारियां शुरू। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच जुमे से खेला जाएगा मुल्तान में। 3 रोजा सिंध स्पेशल गेम्स का आज दूसरा रोज। खेलों में कराची के 30 से ज्यादा इदारे और 1200 से ज्यादा खुसूसी बच्चे शरीक। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने सिंध स्पेशल गेम्स के बाद थर जीप रैली, थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और दरियाए सिंध पर खेल कराने का भी फैसला किया है। सिंध बीच गेम्स भी होंगे। सऊदी तैराक मरियम सालेह का अल खबर से बहरीन तक तैराकी का तारीखी कारनामा। मरियम ने चैलेंज खालिद बिन हमद तैराकी मुकाबले के तहत सऊदी शहर अल खुबर से बहरीन के सलमान पोर्ट तक तैराकी की। कारनामा 11 घंटे 25 मिनट और 47 सेकंड में अंजाम दिया। और दिलों को छू लेने वाली गजलें, अकीदत भरे सलाम। मारूफ शायर मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए।